students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 3rd, which is chapter number 15 about caring for others. Okay, see students. We have 5 sense organs. कितने हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. एंड इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सभी सेंस ऑर्गन्स का यूज करके आप अपने सराउंडिंग्स को फील कर सकते हैं. आपके पास लेग्स होते हैं टू वॉक, हैंड्स होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, एंड ऑल्सो वी हैव अ ब्रेन टू थिंक, टू लर्न, राइट. चलो नाउ पीपल विद स्पेशल नीड्स. अब कुछ ऐसे लोग जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, ठीक है. सो वो कौन से होंगे, जो फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड हैं या ओल्ड एंड सिक है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड पीपल. सो व्हेन वन और मोर बॉडी पार्ट ऑफ अ पर्सन आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर्ली, द पर्सन इज सेड टू बी फिजिकली चैलेंज्ड. जब किसी भी एक पर्सन का कोई एक या एक से ज्यादा बॉडी पार्ट है जो कि प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकता, ऐसे पर्सन को फिजिकली चैलेंज कहा जाता है. लोग जो है फिजिकली चैलेंज होता है या तो बाय बर्थ या फिर वो बाद में फिजिकली चैलेंज जाते हैं अपनी लाइफ में ड्यू टू सम एक्सीडेंट और इंजरी, ठीक. सम पीपल कैन नॉट सी. अब कुछ ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते, कुछ आपके डेफ यानी कि सुनाई नहीं देता किसी को, कोई डम है बोल नहीं सकता है ना, एंड कैन नॉट स्पीक. कुछ आपके लेम है, कुछ प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकते. सो ऐसे लोगों के लिए हमें काफ़ी काइंड होना चाहिए. ये हमारे फ्रेंड्स होते हैं. हमें क्या, वी कैन रीड आउट बुक्स. द ब्लाइंड पीपल, जो ब्लाइंड पीपल है उनके लिए आप बुक्स रीड कर सकते हो. आप साइन लैंग्वेज या हैंड मूवमेंट का यूज़ कर सकते हो. डेफ पीपल यानी कि जो सुन नहीं सकते, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए. They have shown you like this. This is helping the blind, helping the crippled, helping the lame. किस तरीके से हम क्या फिजिकली चैलेंज लोगों की हेल्प कर सकते हैं. द ब्रेली स्क्रिप्ट फॉर विजुअली चैलेंज. अब विजुअली चैलेंज यानी कि ऐसे लोग जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनके लिए क्या एक ब्रेली स्क्रिप्ट है. ब्रेली क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ रीडिंग एंड राइटिंग करी जाती है बाय द ब्लाइंड पीपल कुछ रेज्ड डॉट्स के थ्रू. एंड क्योंकि जो ब्लाइंड है वो रीड नहीं कर सकता अपनी आइज़ के थ्रू, तो वो क्या करते हैं, ये जो रेज्ड डॉट होते हैं इनको वो क्या फील करते हैं एंड उसके बाद लेटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं अपनी फिंगर्स के थ्रू, ठीक है. ब्रेली स्क्रिप्ट को किसने, लुइस ब्रेली ने डिवाइस किया था, बिकॉज वो भी ब्लाइंड थे एंड उनके पास क्योंकि पढ़ने की लिखने की काफ़ी डिज़ायर थी, इसीलिए उन्होंने एक न्यू सिस्टम, एक बहुत स्पेशल सिस्टम को डिवाइस किया था जिसके थ्रू सभी जो विजुअली चैलेंज लोग हैं वो पढ़ लिख भी सके. सो ही डेवलप्ड अ फिजिकल स्क्रिप्ट यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 6 रेज्ड डॉट्स. इसीलिए उन्होंने क्या एक स्पेशल स्क्रिप्ट को डेवलप किया जिसमें 6 रेज्ड डॉट्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू लेटर्स को पढ़ा जाता है. ओके, चलो नेक्स्ट इज ओल्ड एंड सिक. So we should not call the old people by their names. अब हमें जो old people है उनको उनके names के थ्रू नहीं बुलाना चाहिए. हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें कंपनी प्रोवाइड करनी चाहिए, उनके लिए हम शॉपिंग कर सकते हैं. ओके, वी शुड पोस्ट देयर लेटर्स. उनके लेटर्स आप पोस्ट कर सकते हो. उन्हें आपको सीट ऑफर करनी चाहिए सो दैट वो बसेस या ट्रेन में खड़े होकर ना जाए, आप अपनी सीट उनको दे सकते हो. द एजड मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन. आपकी फैमिली के जो एजड मेंबर्स हैं यानी कि उनकी काफ़ी एज हो गई है, उनको क्या सीनियर सिटीजन कहा जाता है. ओके, हमें इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. हमें किसी भी पर्सन को सिक नहीं कहना चाहिए. दो ही में हैव सम डिजीज, हो सकता है उस पर्सन को कोई डिजीज हो, फिर भी आप उन्हें कभी सिक नहीं बोलोगे. आपको सिक पर्सन की क्या केयर करनी चाहिए, उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करनी चाहिए ऑन टाइम. ओके, वी शुड सिट बाय देम. उनके साथ आपको बैठना चाहिए सो दैट उन्हें अकेला फील ना हो. ओके, एंड वी शुड ट्राई टू ब्रिंग देम गुड चीयर. एंड उनको क्या अच्छा चीयर प्रोवाइड करना चाहिए सो दैट वो उनको भी अच्छा फील हो. Next is orphans. Who are orphans? Sometimes some children lose their parents and they are known as orphans. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को लूज कर देते हैं, उन्हें हम क्या ऑर्फन्स कहते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे जो स्ट्रीट्स पर ऐसे ही घूमते रहते हैं अकेले, है ना. सो उनमें से कुछ ऑर्फन्स भी हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं. ऐसे बच्चों को क्या कुछ स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट होती है. सो बहुत सारे ऐसे होम्स हैं, स्पेशल होम्स जो बनाए गए हैं ऐसे बच्चों के लिए, जिन्हें ऑर्फनेज कहा जाता है, जहाँ पे जितने भी ऑर्फन्स हैं उनकी नीड्स का ध्यान रखा जाता है. मोस्ट ऑर्फनेजेस लुक आफ्टर चिल्ड्रन. ज़्यादातर ऑर्फनेजेस बच्चों का ध्यान रखते हैं और उन्हें अच्छा खाना, कपड़े एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. उसके साथ साथ वो ट्राई करता है कि उन्हें अच्छी एजुकेशन भी मिले. सो हमें ऑर्फनेजेस की हेल्प करनी चाहिए. उन्हें कुछ क्लोथ्स, बुक्स, फूड या टॉयज़ भी आप क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो.
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, केयरिंग फॉर एनिमल्स। अब एनिमल्स की केयर करनी चाहिए। सी एनिमल्स को भी स्टूडेंट्स क्या हमारे केयर एंड लव की क्या ज़रूरत होती है, ठीक है। जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट्स है आपको उनकी केयर करनी चाहिए, लेकिन वी डू नॉट बॉदर अबाउट वाइल्ड एनिमल्स। लेकिन हम जो वाइल्ड एनिमल्स है उनके बारे में हम कुछ ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो फॉरेस्ट यानी कि जंगलों में होते हैं, ये भी एक तरीके से नेचर गिफ्ट है ह्यूमन बींग्स के लिए। लेकिन हम जो मैन है वो क्या कर रहे हैं, अपने खुद के फायदे के लिए इन वाइल्ड एनिमल्स को किल कर रहे हैं। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो काफ़ी एक्सटेंट भी हो चुके हैं आज तक। एक्सटेंट मतलब उनकी स्पीशीज़ जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है अर्थ पे से। एंड काफ़ी सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि वन डे एवरी डे यानी कि हर रोज़ क्या है डाई होते जा रहे हैं। सो इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया है वाइल्ड एनिमल्स को सेव करने के लिए। काफ़ी सारी नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज बनाई गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। लोगों को क्या नहीं किया जाता, इन पार्क्स एंड सेंचुरीज में जाके एनिमल्स को हंट या किल करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। दे हैव शोन यू ओवर हियर, यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें कुछ नेशनल पार्क्स आपको बताए गए हैं, लाइक दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में है, कान्हा नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश, हजारीबाग नेशनल पार्क इज इन झारखंड, कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, क्योलेडो नेशनल पार्क इन राजस्थान, बंदीपुर नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका, काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम एंड मुदुमलाई नेशनल पार्क इज इन तमिलनाडु, ठीक है। वी शुड ऑल्सो टेक केयर प्रॉपर केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स की आपको अच्छी केयर करनी चाहिए, उन्हें प्रॉपर फूड, क्लीन वाटर एंड सेफ शेल्टर प्रोवाइड करना है। आपको सिक एनिमल्स को वेटरनरी हॉस्पिटल में लेकर आना चाहिए। ये जो वेटरनरी डॉक्टर्स यहाँ पे होते हैं वो इन्हीं सिक एनिमल्स को ट्रीटमेंट करते हैं, ओके। चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood it very well. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to all.